Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefine the geography of education through digital resources. Dear students, welcome. आज हम गोहर साइंस बुक 5 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे which was microorganisms। और आज मैं आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगी माइक्रोऑर्गेनिजम्स के। हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड कर लिया, उनके मेन ग्रुप्स को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और कितने नुकसानदेह हैं। अगर हम कहें कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं तो कैसे बेनिफिशियल हैं स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं योगर्ट में। किस तरह से योगर्ट बनती है, आपने देखा होगा कि आपकी मदर रात को दूध के अंदर 1 स्पून जो है वो योगर्ट की ऐड कर देती हैं और सुबह जब उठकर देखते हैं तो वो पूरा बाउल योगर्ट का बन जाता है। वो किस तरह बनता है? वो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से बनता है। तो हम फूड के अंदर बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं योगर्ट की प्रिपरेशन में। इसके अलावा जो आपकी चीज़ है, आप सबको बहुत पसंद है और पिज़्ज़ा पर तो चीज़ ज़रूर ही खाते हैं सब। तो हमारी जो चीज़ है वो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मदद से हमें मिलती है। इसके अलावा आप ब्रेड खाते हैं, नान खाते हैं, बन खाते हैं, वो सब किस तरह से बनता है? यीस्ट से। और यीस्ट क्या थी? फंगस। आप सब लोगों को याद है ना, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था फंगस के बारे में। इसी तरह मैंने आपको बताया था कुछ एडिबल फंजाई होती हैं जैसे कि मशरूम्स, जिनको सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो क्या माइक्रोऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं? अभी तक तो नहीं ना, अभी तक तो बहुत यूज़फुल नज़र आ रहे हैं। और यही नहीं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्थ केयर में भी बहुत मदद करते हैं। जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं और हमारी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं जो कि किसी डिजीज़ से लड़ने में हमें मदद देती है। इसी तरह इंसुलिन की प्रेपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। इंसुलिन जो है वो हमारी डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रह सके। और यही नहीं, सॉइल के अंदर भी मौजूद होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और हमारे नेचुरल रिसाइकलर्स में माइक्रोऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं ताकि हम जो है वो अपने प्लांट की ग्रोथ को यकीनी बना सकें। आपको याद है ना, आपने एक्टिविटी भी की थी। आपने एक बाल्टी के अंदर मिट्टी को लिया था, सॉइल को लिया था, जिसके अंदर आपने फूड स्क्रैप्स डाले थे और फिर आपने लीव्स डाल के उसे रख दिया था और उसके बाद आपने कुछ ऑब्जर्व किया था। तो इसी तरह जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं हमारे फूड में, हमारी हेल्थ केयर में, सॉइल के अंदर भी। लेकिन जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी तो हो सकते हैं। तो आए अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ एक एक्टिविटी। बुक के पेज नंबर 29 पर मौजूद आपने एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में आपने क्या करना है? 2 बाउल्स लेने हैं, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डो ऐड करनी है आपने और एक के अंदर यीस्ट डाल देनी है और एक के अंदर शुगर डाल देनी है। अब आपने थोड़ी देर के बाद लाइक हाफ एन आवर के बाद उसको चेक करना है दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। आप देखेंगे जिसके अंदर आपने यीस्ट डाली थी वो थोड़ी फ्लफी हो जाएगी और अब आप उसका पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो वो यीस्ट क्या है? फंजाई। याद रहे कि वो ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए यूजफुल है, हम उससे फ़ायदा लेते हैं। तो चलें अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस, क्या क्या नुकसानात होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें जहाँ फ़ायदा दे रहे हैं वहाँ पे हमें नुकसान भी तो देते हैं, जैसे कि डिजीज़ कॉज करते हैं, कॉलरा, टाइफॉइड, टीबी, रिंग वॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस हमारे डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। जैसे कि रस्ट एंड स्मट हो जाता है हमारे प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा एड्स, कोविड-19, इन्फ्लुएंज़ा, कोल्ड, ये तमाम वो डिजीज़ेज़ हैं जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मदद से होती हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। इसके अलावा माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारा फूड भी स्पॉइल करते हैं।
जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अक्यूमुलेट कर जाते हैं, हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है और वो अनफिट फॉर यूज़ होता है, फिर हम उसे खा नहीं सकते। ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाए तो हम खा सकते हैं? नहीं ना। दूध फट जाए तो आप पी सकते हैं? नहीं ना। तो ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जहाँ फ़ायदे याद करने हैं वहाँ उनके नुकसानात भी याद करने हैं। इसके साथ साथ अब देखते हैं इन्फेक्शन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने पैथोजेंस के बारे में पढ़ा था, जर्म्स के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे ग्रोथ शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे वायरस जो है वो होस्ट के अंदर ही रहता है ना, तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू हो जाता है और वो ढेर सारी और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्युमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिजीज़ कॉज करता है और वो डिजीज़ जो होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, यानी कि इन्फेक्शन होता है। हमें उस इन्फेक्शन से बचना चाहिए। कोई वायरल डिजीज़ हो उससे हमें बचना चाहिए। जैसे कि कोविड-19 के दौर में हमने खुद को बचाया था बहुत अच्छे तरीके से, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके, अपने आप को साफ रख के, हैंड वॉश करके, किसी कफिंग और स्नीजिंग वाले पर्सन से दूर रहकर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। इसी तरह आपने बाकी तमाम वायरल डिजीज़ से भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता चला ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और कहाँ कहाँ पे नुकसानदेह हैं, वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या नुकसान प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में बिठाना है, नुकसान से बचना है और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट से फ़ायदा उठाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन मज़ेदार टॉपिक्स को जहन नशीन करें। वी विल मीट यू अगेन। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।